अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ लव पे कि व्हाट इज़ सेल्फ़ केयर एंड व्हाट इज़ सेल्फ़ लव, और ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे? जब तक आप ख़ुद से प्यार नहीं करते तो आप ख़ुद की केयर नहीं कर सकते, और जब तक आप ख़ुद की केयर नहीं करते आप ख़ुद की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। हम दुनिया वालों से रिस्पेक्ट मांगते हैं, लेकिन हम खुद रिस्पेक्ट करने के बारे में बहुत कम सोचते हैं और बहुत कम गौर करते हैं। क्यों करें हम अपनी रिस्पेक्ट? इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त नफ्स के साथ पैदा फरमाया है। आप इस दुनिया में इज़्ज़त नफ्स के साथ आए थे, और इस इज़्ज़त नफ्स को संभाल के रखना, इसको ग्रो करना, इसकी डेवलपमेंट पर काम करना, ये आपका बुनियादी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब ख़ुद रिस्पेक्ट कैसे की जाए? उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख़याल रखें। सेहत जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके पास बड़ी गाड़ी है, बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं, लेकिन सेहत नहीं है तो सब कुछ अधूरा रह जाता है और सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। तो कैसे रखेंगे आप अपनी सेहत का ख़याल? डेली बेसिस पर आप वॉक और एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएंगे। वाटर इनटेक का ख़याल रखेंगे, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पिएंगे। डाइट को कंट्रोल रखेंगे, प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, और ऑर्गेनिक चीज़ों और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ा देंगे। वक्त पे सोएंगे, वक्त पे उठेंगे, रात को मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करेंगे ताकि आपको नींद अच्छी आ सके और आप एक भरपूर नींद लेकर सुबह फ्रेश बेदार हों। तो जनाब, ये मैंने एक छोटी सी एक्सप्लेन की है बात कि आप अपनी जिस्मानी सेहत का ख़याल कैसे रखते हैं। ये तो सिर्फ़ एक आउटलाइन है। अगर आपने इस आउटलाइन पर भी अमल कर लिया तो आप अपनी सेहत में दिन ब दिन एक बड़ी ज़बरदस्त बेहतरी महसूस करेंगे। आपका मूड अच्छा रहने लगेगा, आप एक्टिव हो जाएंगे, आपके अंदर से सुस्ती और काहली दूर हो जाएगी। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये कि आपने अपने ख़यालात को साफ़ करते रहना है। ख़यालात, आप अपने दिमाग को सोचने से नहीं रोक सकते। जैसे आप दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, ऐसे आप अपने दिमाग को सोचने से नहीं रोक सकते। ख़यालात तो आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आपने चेक करना है कि आप किस किस्म के ख़यालात का शिकार हैं। आया वो ख़याल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर कोई ख़याल नेगेटिव है तो उस नेगेटिव ख़याल से आपने जान छुड़ानी। अगर आपके दिल में किसी के लिए बुराई आ रही है तो उस बुराई को भलाई से दूर करना है। जैसे कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुराई को भलाई से दूर करो। अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो आप उसको अपने भले के लिए माफ़ कर देंगे। देखिए, उसका भला तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि हम खुद केयर और रिस्पेक्ट कैसे करेंगे। तो जब आप अपने भले के लिए दूसरे इंसान को माफ़ कर देंगे तो ये आपका अपने ऊपर एहसान होगा सबसे पहले। तो अपने ऊपर इस एहसान को ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम किसी से बदला लेकर खुश नहीं होंगे। मतलब अगर आप किसी से बदला ले भी लेंगे तो आप इसका अंजाम सोचिए कि आप, हो सकता है वक्ती तसल्ली मिल जाए आपको, लेकिन अगर आपने वही मामला अल्लाह की ज़ात के सुपर्द कर दिया तो आपका दिल ज़्यादा सुकून और इत्मीनान महसूस करेगा। तीसरी बात, आपने अपनी ज़िंदगी में शुक्र को बढ़ा देना है। हर वक्त शिकवा करते रहना, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, वो नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला भी क्या कहते होंगे, इसको मैंने कितना अता किया हुआ है, मगर ये बंदा तो हर वक्त रोता रहता है, इसको इसके अलावा कोई और काम ही नहीं है। हम देखते ही नहीं हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी चीज़ें तो हमें बिन मांगे अता कर दी हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो सुबह उठते के साथ ही अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को शामिल कीजिए, तहे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और ज़रूर एक सजदा शुक्र ज़रूर अदा कीजिए अल्लाह की बारगाह में, ताकि आपका बाकी का पूरा दिन एक कंटेंटमेंट के साथ गुज़रे। क्योंकि जब दिल में बेचैनी होती है तो हम सेल्फ़ लव और सेल्फ़ केयर कतन नहीं कर सकते, और ना ही हम ख़ुद को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। चौथी बात, मोहब्बत और तवज्जो की भीख मांगने से परहेज़ कीजिए, क्योंकि ये मांगने से नहीं मिलती। आपके दिल में
دوسرے کے لیے محبت اور عزت ہوتی ہے آپ دیتے ہیں، اسی طرح دوسرے کے بھی دل میں آپ کے لیے محبت اور عزت ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ دیکھیں جب ہم ایسے کر کے ہاتھ پھیلائے رہیں گے تو ہم بہت زیادہ لوگوں پہ ڈپینڈ کرنے لگیں گے، لیکن جب ہم دینے والے بن جائیں گے، یعنی ہمارا ہاتھ ایسے اوپر آ جائے گا تو ہم اللہ کی نظروں میں بھی پسندیدہ بن جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا یہ کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں کے رویوں سے بے نیاز کر دے، ان سے ملنے والی محبت، توجہ اور فیور سے اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے، اور اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنی بارگاہ میں اور اپنی جناب میں دیکھنے والا اور دعا مانگنے والا اور پکارنے والا بنا دے۔ کیونکہ جب ہم لوگوں سے نظریں ہٹاتے ہیں تو ہم اس کی بارگاہ میں بھی پسندیدہ اور باعزت ٹھہرائے جاتے ہیں، اور آپ یہ نوٹ کریں گے کہ آپ لوگوں کی نظروں میں بھی، ان کے دلوں میں بھی وقت پانا شروع کر دیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی میں نے 4 پوائنٹرز آپ کے سامنے رکھے۔ اپنا جسمانی خیال، اپنے خیالات کی صفائی کرتے رہنا، شکر کو بڑھا دینا، اور محبت اور توجہ کی بھیک مانگنے سے پرہیز کرنا۔ ان چاروں چیزوں کے اوپر عمل کیجئے، آپ اپنی زندگی میں بڑی زبردست تبدیلی محسوس کریں گے۔ کیونکہ ایک بات آپ میری یاد رکھیے، جب تک آپ خود کو خود عزت نہیں دیں گے، دنیا کا کوئی شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا۔ لیکن جس دن آپ نے اپنا خود خیال رکھنا شروع کر دیا تو دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گی، اور اپنا خیال رکھ کر ہی آپ اپنی جان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔